बैंक में जाके जब हमारे एरिया के लेडीज लोग को देखते थे तो बोलते थे कि लोन वगैरह नहीं देंगे भाई, यहाँ पे ये लेडीज लोग क्या काम करेंगे और क्या वापस करेंगे, हम नहीं देंगे। आज मैंने शुरू में 1.25 लाख का लोन लिया, 75 सब्सिडी मैंने बीएमसी से दिलवा के हमारे लेडीज लोग को दिया, वो पूरा रिटर्न कर दिया। उसके बाद 2.5 लाख का लोन लिया, 1.25 लाख सब्सिडी मिलवा के दिया, वो रिटर्न कर दिया। फिर 5 लाख का किया, 2.5 लाख फिर सब्सिडी मिला, वो रिटर्न कर दिया। अभी 10 लाख पर गट को मिला है, हमारे 10 एरिया के 10 बड़े गट को मिला है 10-10 लाख का लोन। जब 10 लाख का दिया उन्होंने, अभी मेरे को हमको पूछते हैं सामने से और कुछ लोन चाहिए आपको, हम देंगे। ये ट्रांसफॉर्म होने के लिए बहुत टाइम जाता है। शुरुआत से मेरा एक बचत गट से मेरे संस्थे की शुरुआत हुई थी। पहला प्रतीक्षा महिला बचत गट एक बचत गट था, वो शुरुआत किया, जो 10 लेडीज लोग को मिला के एक बचत गट करना रहता है, ऐसा शुरू किया। उसके बाद में एक बचत गट मिल के हमने 3 शेजा समिति बोलते हैं, पहले वो NLM के पहले एक योजना थी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, वो योजना अंतर्गत 3 शेजा समिति बनाए। 3 शेजा समिति के बाद वो तीनों शेजा समिति को एक ही जगह पे लाने के लिए हमने संस्था स्थापन की, और वो संस्था मतलब सावित्री महिला समाज विकास संस्था। उसमें अभी 3 शेजा समिति और 30 महिला बचत गट ऐसा बना के वो आज कम से कम 16-17 साल से वो संस्था चल रही है। जो लेडीज काम करना चाहती है उनको काम दिया जाता है, काम सिखाया जाता है, जो कि लेडीज है और उनको काम सीखना है और काम सीख के उनको आगे बढ़ना है। अभी मेरे स्लम एरिया के जो लेडीज थे उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, क्योंकि हमारे जो एरिया में है वो ज़्यादा से आदमी प्रभावित एरिया था, लेडीज लोग को इतना प्रायोरिटी नहीं थी। लेकिन हमारे बचत गट में जब आने लगी लेडीज तो उनको ऐसा लगा कि 2 पैसे हम भी कमा सकते, हम भी कर सकते। तो कैसा, तो बचत गट के मार्फत से तो वो खुद जाके सीते थे और जाके बेचते थे, उनको 2 पैसा आता था। उसके बाद एक को देख के एक को देख के एक, ऐसा कम से कम 30 लेडीज लोग जुड़ गए। तो एक ही काम कर नहीं सकते, एक ही काम से पैसा नहीं आ सकता है। तो कोई अगरबत्ती फिनेल लिक्विड का ट्रेनिंग लिया, कोई कॉटन बैग का ट्रेनिंग लिया, कोई जूट बैग का ट्रेनिंग लिया, कोई पापड़ लोणचे का ट्रेनिंग लिया, ऐसे अलग अलग टाइप के सब ट्रेनिंग हो गए। और अलग अलग बचत गट अलग अलग चीजें अभी बेचती है और ये संस्थे में काम करती है। हम लोग को बीएमसी ने 30/40 का जगह भी दिया है, जो कि आप काम करो और आगे बढ़ो। हमारे जब 20 साल पहले जो बचत गट था, वो बचत गट में जो लेडीज थे वो लेडीज खाली स्लम एरिया की लेडीज स्लम एरिया के लिए, आज उनके बच्चे बचत गट के मार्फत से बच्चे लोग को पढ़ा के आज उनके बच्चे CA, इंजीनियर, डॉक्टर, मतलब बहुत अच्छे पोस्ट पे जा चुके हैं। आज ऐसा ट्रांसफर हुआ है कि हमारे आदमी लोग अभी बोलते हैं कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, अभी हम आपसे काम करना चाहते हैं। अभी वो भी हम लोग के लिए स्टिचिंग के लिए हेल्प करते हैं। हम लोग जो ट्रेनिंग देते हैं बैग ट्रेनिंग देने के बाद वो बीएमसी कॉर्पोरेट ऑफिस, मतलब कॉर्पोरेट जो भी ऑफिस है वहाँ पे बेचते हैं। लेकिन वहाँ पे और उन लोग की मांग रहती है कि कुर्तीज बनाओ, जैकेट बनाओ और इस टाइप के बैग बना सकते हैं, मतलब अलग अलग वैरायटी मांगते हैं। तो हम ही सीख गए ज्वेलरी, कॉटन फैब्रिक की ज्वेलरी बनाओ, एथनिक ज्वेलरी बनाओ। तो हम लोग उनसे ही सीखे कि हम लोग को ये बनाना चाहिए। तो यूट्यूब चैनल अलग अलग वहाँ से हम लोग सीख के हमारे लेडीज लोग को हम ट्रेनिंग देने लगे। और अलग अलग चीज जो बनाते हैं वो जो लेते हैं उनसे ही हम मार्गदर्शन लेके आगे बिजनेस हमारा ज्यादा बढ़ाने लगे और बेचने लगे। ऐसा नहीं कि खाली बैग के ऊपर ही फोकस किया, हम अलग अलग चीजों के ऊपर भी, जैसा कि ज्वेलरी, बैग्स, कॉटन बैग में भी एक ही प्रकार नहीं रही थी, 10-15 प्रकार हमारे बैग में ही है। जूट का हो गया तो कॉटन का हो गया तो खन का हो गया, फिर ऐसे अलग अलग बैग्स में हमने ट्राई किया है। शुरू में तो हमारा कुर्ला फिनिक्स मार्केट सिटी के पीछे सुंदरबाग एरिया है, वहाँ
पूरा झोपड़पट्टी है, वहाँ पे ऊपर से विमान मतलब ट्रैवलिंग करने के लिए जब भी हम कुछ काम करते हैं तो डिस्टर्बेंस बहुत होता था, तो वहाँ पे बच्चे वगैरह पढ़ने का बहुत इश्यू है, मतलब कैसा पढ़े वगैरह, और आर्थिक नियोजन भी नहीं था वहाँ पे। वहाँ से हम लोग काम शुरू किए थे, क्योंकि हमारा प्लास्टिक बैग का रेगुलर काम वहाँ पे चालू ही है, अभी भी चालू है। हर घर में एक मशीन रहेगी, कम से कम 50-60 घर में मशीन रहेगी ही रहेगी, कभी भी जाओ काम चालू ही रहेगा वहाँ पे। वहाँ से शुरुआत की और वो सेंटर अभी जाके चांदोली में शिफ्ट हो गया। जो छोटा-छोटा मशीन पे जो 1 दिन का काम रहता है, वो 2-4 दिन लगते हैं। तो हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बताया कि ये हालत है, आपने तो प्लेटफॉर्म दिया, हम 2 साल बनाए और 4 दिन में बेचे। अभी ऑर्डर तो अच्छा आएगा, लेकिन बनाएंगे तो छोटे मशीन पे, हम लोग को बड़ा मशीन चाहिए। तो CSR एक्टिविटीज के आधार पे हम लोग को 8 मशीन और 2 कटिंग मशीन ऐसा प्रोवाइड किए। वो जब प्रोवाइड किए तो हमारा धड़ाधड़ एकदम अच्छे से माल बनने लगा, और वो बहुत खुश हो गए कि इन लोग का, लेडीज लोग का सेंटर चल रहा है। अभी भी वो विजिट पे आते हैं, कभी देखते हैं काम कैसा चल रहा है, क्या है। वो खुश होने के बाद बोले कि हमारा एक गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का एक योजना आई थी ज्वेलरी मेकिंग का ट्रेनिंग। वो ज्वेलरी मेकिंग के ट्रेनिंग में 10,000 हमारे लेडीज लोग को मिलना भी था, दे भी रहे थे और ट्रेनिंग भी दे रहे थे हम लोग को। तो वो सब देख के SBI के टीम आके खुश हो गई, बोले कि एक लेडीज लोग काम अच्छे से कर रही है। और CSR अंतर्गत हम लोग को तो संस्था को 8 मशीन दी ही थी, लेकिन हर एक लेडीज को एक मशीन के हिसाब से 50 स्विंग मशीन उन्होंने ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा था, वो काम देख के। और वो जब काम कंटिन्यू, अभी वहाँ के अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी, कुर्ती, जैकेट, ब्लाउज वो खुद का पर्सनल का भी रहेगा तो यहाँ पे देते हैं, इनका काम अच्छा है बोल के। 2008 में एक बचत गट स्थापन करने में कम से कम 2 साल गए थे। बहुत परेशानी हुई थी, ये बचत गट क्या है, काय के लिए पैसा लेके औरत लोग भाग जाएगी, हम नहीं देंगे, आदमी लोग झगड़ा करने को आते थे, बहुत तकलीफ हुई। उसके बाद जब एक बचत गट अच्छे से चलने लगा, उसके 10 औरत लोग अच्छे से काम करने लगी, तब आजू बाजू वाले को लगा कि हाँ, ये बचत गट में जाके बहुत अच्छा काम कर रही है, हमको भी बचत गट में आना चाहिए। ऐसा कर करके एक बचत गट से आज 30 बचत गट, हर एक लेडीज का 15 महिला का एक बचत गट, उस टाइम तो 10 था, अभी 15 महिला का एक बचत गट, ऐसा 30 बचत गट, मतलब 300-400 महिला वहां के ही एरिया के कम से कम काम करती है। और वो काम एक से आज 400-500 महिला तक गया है। उस बात के लिए मैं बहुत मतलब खुश हूँ कि एक महिला को छोड़ने में बहुत तकलीफ होती है, घर से बाहर निकलने में बहुत तकलीफ, लेकिन वो आज इतने अच्छे पोस्ट पे गए कि उनके बच्चे बचत गट पर पढ़ाई लिखाई करके बहुत आगे गए। आज माँ बाप को बोलते हैं आप बैठो, हम काम करेंगे। ये मेरा एक अच्छा काम हुआ है, इसीलिए मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ खुद को कि मेरे तरफ से, मतलब बचत गट के तरफ से कुछ तो भी अच्छा काम हुआ है। 2014 से जब स्टार्ट किया हमारी संस्था, 2008 में बचत गट हुआ, 2014 में संस्था स्थापन हुई है। संस्था में कम से कम 2000 से ऊपर लेडीज लोग आज तक काम करके आगे बढ़े हैं। 10 बाय 10 के घर में हमने काम किया है शुरू। तो हम थोड़ा अभी 1 फ्लैट में आ गए। एक फ्लैट में आने के बाद हम लोग को 10 बाय 10 का जरूरत कितना था और कितना इम्पोर्टेंट था, ये हम लोग को मालूम है। इसीलिए आगे जाके जो भी 10 बाय 10 का गरीब स्लम एरिया के बच्चे रहेंगे, उनको बुक डिस्ट्रीब्यूट करना, उनके लिए क्लासेस लेना, उनके लिए कंप्यूटर क्लासेस प्रोवाइड करना, ये काम करते हैं। और बीड़ में एक अनाथ आश्रम है जो संतोष गर्जे बालग्राम बोल के चलाते हैं। वहाँ पे हम यहाँ के लेडीज लोग का काम जो किया है वहाँ पे दिखाए, उनका काम हम देखे, तो बोले कि हमारे को आके ट्रेनिंग दे सकते हो क्या। तो वहाँ पे जाके भी हमने ट्रेनिंग दिया है वहाँ के लेडीज लोग के लिए कि वहाँ पे हमारे 2-4 मशीन यहाँ पे जो काम चल रहा है, अभी नया है, जूने क्या करने का है, तो जूने उठा के वहाँ पे भेज दिए, उनको सिखा के आए, वो ट्रेनिंग भी उनको दे के आए। आज वो भी उनका उदर निर्वाह मशीन पे कर रहे।
2-4 लोग वहाँ पे भी सीख चुके हैं और उनका भी काम अच्छे से चल रहा है।